The story A Letter to God by J.L. Fuentes. Gesping unwavering faith of a farmer in God. कहानी A Letter to God जिसे J.L. Fuentes ने लिखा है बताती है एक किसान की भगवान में अटूट श्रद्धा के बारे में। अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, अटूट आस्था, जो भी आप समझ लें। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी फसल हर साल की तरह इस साल भी उसे बड़ा प्रॉफिट देगी। द फील्ड जस्ट नीड्स सम ड्रॉप्स ऑफ रेन। फसल को केवल कुछ बूंद बारिश की आवश्यकता थी। ही इज़ होपफुल ऑफ रेन। उसे बारिश की आशा है। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट रेनफॉल गिग हैपन। और उसकी बहुत ज़्यादा उत्तेजना के कारण बारिश भी शुरू हो गई। बट सून इट टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म। लेकिन जल्दी ये ओलों में बदल गई डिस्ट्रॉइंग हिज इंटायर क्रॉप फील्ड। और उसकी पूरे की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। द डैमेज पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिलीज सर्वाइवल। और नुकसान से परिवार के जीवित होने पर प्रश्न उठ गया। एज देयर एंटायर लिवलीहुड वाज डिपेंडेंट ऑन द एयर्स प्रोड्यूस। क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो रोजी रोटी थी वो निर्भर करती थी जो फसल पैदा होती थी। Although this heartache, the family had robust belief in the Almighty. भले ही निराश थे लेकिन परिवार को पूरा विश्वास था Almighty अर्थात भगवान में। लेंचो despite having worked day and night at field knew how to write. लेंचो भले ही दिन रात खेतों में काम करता हो पर उसे लिखना आता था। And this decided to write a letter to God, explaining his situation and asking for help. और इसलिए उसने फैसला किया कि वो लेटर लिखेगा भगवान को और उन्हें बताएगा अपनी सारी सिचुएशन और उनसे हेल्प मांगेगा। He went to town to post his letter addressed to God. वो शहर को गया लेटर पोस्ट करने के लिए और उसमें एड्रेस लिखा भगवान को पत्र। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस बाय द पोस्टमास्टर। लेटर को किसने लिखा? पोस्टमास्टर ने। एट फर्स्ट अम्यूज हिम। पहले तो उसे आनंद आया। बट देन मोटिवेटेड हिम टू डू समथिंग फॉर द फार्मर। फिर उसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि किसान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो एज टू कीप हिज इमेंस बिलीफ इंटैक्ट। ताकि उसका पूर्ण विश्वास बना रहे। ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी। उसने अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज कलेजियस। और अपने साथ में काम करने वाले लोगों से भी पैसा एकत्र किया। एंड फ्रेंड्स, दोस्तों से भी एकत्र किया। हो विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूट फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। जो अपने मन से दान के रूप में कुछ पैसा देना चाहते थे। टू हिज डिसमे, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात थी, ही कुड ओनली कलेक्ट 70 pesos which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the Giki. लेकिन वो केवल 70 पैसों से एकत्र कर पाया। फिर उसने उसे एक लिफाफे में लपेटा जिससे कि लगे कि ये रिप्लाई आया है ईश्वर का। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, जब उसे लेटर मिला, द राइटर लेंचो इज नॉट एट ऑल शॉक। तो लेखक लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट इंस्टेड ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट द मनी इज लेस। बल्कि इसके बजाय वो गुस्सा हो गया जब उसे पैसा कम मिला। देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, जो वो आशा करता था। ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। उसने एक और लेटर लिखा भगवान को और बचा हुआ पैसा मांगा। ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड इट टू हिम बाय मेल। उसने भगवान से रिक्वेस्ट करे कि आप ये पैसा मेल से मत भेजना। बिकॉज टू हिम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि उसके अनुसार पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो बेईमानों का झुंड हैं। क्लियर है स्टोरी सभी को?
इसमें करना क्या है, रीड द फॉलोइंग स्ट्रैक्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर आपको करेक्ट ऑप्शन में देना है। तो कैसे करते हैं इनको, पैराग्राफ का पहला अक्षर लिखोगे अपनी कॉपी पे, पहला अक्षर है इंगा नॉर्थ, फिर गैस 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 लगा दोगे, लास्ट वर्ड्स लिखोगे कर्टिंग ऑफ रिंग, पैराग्राफ का जो लास्ट वर्ड है कर्टिंग ऑफ रिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझाएं उससे पहले पैराग्राफ समझा देते हैं। टू द नॉर्थ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर दिशा से, उत्तर पूर्व से पहाड़ जैसे बड़े बड़े बादलों को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा प्यारी और ताज़ी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, आदमी बाहर आ गया, उसका कोई और रीज़न नहीं था बल्कि वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना चाहते थे। एंड व्हेन ही रिटर्न ही exclaimed, और जब वो वापस आया उससे आश्चर्य हुआ। दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश के बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बड़ी बूंदें 10 पैसे का सिक्का है। एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट का सिक्का है। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट होकर के, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पकी हुई फसल को देखा। विद इस फ्लावर, फूलों के साथ, ड्राइपिंग अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की चादर से ढकी हुई थी। पहला क्वेश्चन, द एयर बिकेम फ्रेश एंड स्वीट बाई, हवा प्यारी और ताज़ी थी। 4 ऑप्शन दे रखे, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स पहाड़ जैसे बादलों की वजह से, रेन्स बारिश की वजह से, द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से जो बादल आ रहे थे उसकी वजह से, रेन्स एंड क्लाउड्स बारिश और बादलों की वजह से। तो कौन सा आंसर सही होगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, सी वाला इसका आंसर सही होगा। तो आंसर में सी लिखोगे और सी वाला आंसर लिख दोगे। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू, लेंचो बारिश में बाहर गया, किस लिए गया, फर्स्ट एंजॉय हिमसेल्फ, आनंद लेने के लिए गया। सेकेंड, फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर रेन ड्रॉप्स को महसूस करना चाहता था। थर्ड, एक्सपीरियंस द रेन, बारिश का अनुभव लेने के लिए। 4, वेलकम द रेन, बारिश का स्वागत करने के लिए। हाँ, तो सेकंड वाला सही है, बी वाला सही है, फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को वो महसूस करना चाहता था। सेकंड पैराग्राफ, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से एक तेज़ हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले बारिश के साथ गिरने शुरू हो गए। ये स्क्रोली गेग रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये तो सचमुच में नए चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के बारिश में बाहर निकल आए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजिंग पियर्स, दौड़ दौड़ करके जमे हुए मोतियों को बटोरने लगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ, गैस 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 बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। क्या गिरने शुरू हो गए? फर्स्ट ऑप्शन स्टोन्स, सेकंड हेल स्टोन्स, थर्ड सिल्वर कॉइन्स, 4 पियर्स। हेल स्टोन्स सही जवाब है। तो बारिश के साथ क्या गिरना शुरू हो गया? हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स मतलब ओले, ओले यानी बर्फ के गोले। सेकंड क्वेश्चन, द कॉर्न फील्ड बिलोंग्स टू, फसल किसकी थी? फर्स्ट ऑप्शन पोस्टमैन, सेकंड पोस्ट मास्टर, थर्ड स्मॉल बॉयज, फोर्थ लेंचो। किसकी की? लेंचो की फसल की। वेरी गुड। थर्ड पैराग्राफ, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक।
तुरंत ही लेंचो विंडो पर गया और वहाँ पे कागज़ और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भवें बहुत जगह उछल रही थी। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि उसे अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने पूरा कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया। टू बाय अ स्टैम्प, टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिख, जिस पर उसने थूक लगाया। एंगिंग एफिक्स टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फेस, और फिर मुक्का मार करके उसे लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया उसे खोलने के लिए। इससे उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा। ओनली 70 पैसोज रीच मी, केवल 70 पैसोज ही मुझ तक पहुँचा है। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ पैसा भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही लेटर को मेल बॉक्स में डाला गया, हु वेंट टू ओपन इट, कौन गया इसे खोलने के लिए। फर्स्ट द पोस्ट मास्टर, सेकेंड द पोस्टमैन, थर्ड द क्लर्क, फोर्थ नन ऑफ दीज। कौन गया? पोस्ट मास्टर गया। बी वाला आंसर सही है, पोस्ट मास्टर। मिल गया। थर्ड पैराग्राफ का सेकेंड क्वेश्चन मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितना पैसा मिला। 40 पैसोज, 50 पैसोज, 70 पैसोज, 80 पैसोज। कितना मिला? 70 पैसोज। फोर्थ पैराग्राफ, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए कि लेखक की श्रद्धा ईश्वर में बनी रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। आंसर क्या लेकर पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, ये स्पष्ट था कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, उसे गुडविल इंक और पेपर से ज़्यादा कुछ और भी ज़रूरत थी। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे मित्रों ने भी पैसा दिया दान के रूप में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, उसके लिए असंभव था कि वो एक साथ 70 पैसोज को एकत्र करे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो किसान को भेज पाया आगे से थोड़ा ज़्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर केम टू नो अबाउट लेंचोज फेथ इन गॉड बाई, पोस्ट मास्टर को लेंचो की भगवान में श्रद्धा के बारे में पता चला। कैसे चला? फर्स्ट सीइंग लेंचोज लेटर, सेकेंड सीइंग गॉड्स एड्रेस, थर्ड ओपनिंग लेंचो लेटर, फोर्थ ओपनिंग एंड रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड। कौन सा सही है? वेरी गुड, ओपनिंग एंड रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट द पोस्ट मास्टर नीड टू हेल्प लेंचो वॉज, लेंचो की हेल्प करने के लिए पोस्ट मास्टर को किस चीज़ की ज़रूरत थी? फर्स्ट पीपल्स कॉरपोरेशन, लोगों के सहयोग की। पीपल्स गुडविल, लोगों के अच्छे कर्मों की। हिज एम्प्लॉयज़ हेल्प, अपने कर्मचारियों की हेल्प की। या फिर मनी, पैसे की। मनी पैसे की, बिल्कुल सही बात है। चलिए आज इतना ही कराते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कराएंगे, ठीक है।